बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, सियासी वफादारियां तब्दील करना आज 75 साल बाद भी अरूज पर है और आज के दिन अब जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उस हवाले से जो सियासी वफादारियां हैं वो ज़रा काफ़ी तेज़ी से और ज़ोर शोर से जो है वह अरूज के साथ जारी हैं। तो इस हवाले से आज उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सियासी जमातें जो हैं वो अपने अरकान की तमाम ख्वाहिशात जब पूरी नहीं कर पाती तो जो सियासी वर्कर कह लें या हमारे रहनुमा कह लें या जो सियासी कारकुन हैं वो सियासी जमात से अलहदगी अख्तियार करते हैं। पाकिस्तान बनाने वाली सियासी जमात मुस्लिम लीग को भी तकसीम का सामना करना पड़ा। नवाब इफ्तिखार हुसैन और हसनैन सहरवर्दी साहब, जो शहीद हसनैन सहरवर्दी साहब है, पार्टी पॉलिसी से मुतमिन नहीं थे तो उन्होंने उस वक्त अपनी पार्टी से छोड़कर जो है अलहदगी अख्तियार की और अपनी ही एक सियासी जमात कायम कर ली। आज इसी हवाले से जो आज के हालात हैं उन पर बात करते हैं और बात करते हैं कि सियासी परिंदे जो किसी भी पार्टी में हों, जरा सी सियासी पतझड़ देखते हैं तो मुश्किल हालात में अपनी पार्टी से अपनी राहें जो हैं वो जुदा करते हैं और अपने इस मौक़िफ़ को, या पार्टी जब उनको किसी दूसरी पार्टी से वो एक पार्टी के अंदर आते हैं तो उस मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित नहीं कर पाते। तो यही वजह है आज जो सियासी हालात हैं वो कशीदगी के बायस जो है इस मुल्क के लिए वबाले जान बन चुका है और हर तरफ से इस मुल्क के लिए क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है इस मुल्क में, अमन व अमान के लिए और माशी पॉलिसीज़ के लिए मुल्क के अंदर सियासी जो इस्तेहकाम है उसका होना ज़रूरी है। आज ज़रा नज़र डालते हैं इन्हीं सियासी परिंदों पर कि कौन किस किस वक्त किस किस पार्टी से यहाँ तक पहुँचा और आज वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट से, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। यह हमारी जो ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इसमें वज़ीरे जो इतलात भी रही हैं, मशीर इतलात भी रही हैं। तो इस हवाले से इन्होंने अपना सियासी कैरियर का आगाज़ 1990 में किया। उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जो है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे अमीर हुसैन के मुकाबले में जीता और पहले वो मुस्लिम लीग काफ में थी और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और अब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुई पंजाब में। और जैसे कहें कि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब जो वजारतें थी उनसे मज़े उठाए, प्रोटोकॉल लिए और अपना जितना भी इनका दौर था उसमें ये वजारतों पर और मशीर इतलात भी रही हैं। तो इस हवाले से और अब पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने भी छोड़ने में देर न की और अपना साबिका रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त साबित करते हुए इन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी अख्तियार कर ली और साथ ही इल्ज़ामत की बुछाड़। सबसे बड़ी बात कि जब आप पार्टी के अंदर मौजूद हैं तो फिर जब आपको ओहदा से नवाजा जाता है तो उस वक्त वो पार्टी पर लगने वाले इल्ज़ामत का दिफा बड़े जोर के साथ करते हैं, मगर जब पार्टी से छोड़ते हैं या निकाला जाता है तो तब वही पार्टी उनके लिए बुरी है, वही लीडरान जो हैं वो बुरे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और बाकायदा इल्ज़ामात लगाते हैं। अब बात करें तो जेहलम के सपूत जनाब फवाद चौधरी साहब, हर कोई इनको जानता है और इन्होंने भी इसी तरह अपना सियासी कैरियर जो था वो मुख्तलिफ पार्टी से होते हुए हर पार्टी के अंदर एडजस्ट होने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब के ज़िला जेहलम से ये जनाब माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने 2002 में होने वाले आम इंतखाबात से जो है अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया था, जो कि इनके लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं था क्योंकि 2000 में ये जनाब इलेक्शन हार चुके थे 2002 में और 162 वोट इन्होंने वहाँ से लिए थे। फिर 2008 में ये जनाबे परवेज मुशर्रफ जो कि साबिक आर्मी चीफ थे और सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, उनके साथ इन्होंने जो है अपना इंजॉयमेंट की। उनके दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद उनके जो है जनाब ये तर्जुमान भी मुकर्रर हुए और फिर जनाब इन्होंने उनकी मुस्लिम लीग जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जमात, उसमें ये उनकी जमात के तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए। उसके बाद 2012 में फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और इस वक्त के वजीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इन्हें अपना जो है वो मावने खसूसी बराए इतलात जो है वो मुकर्रर किया।
और इस तरह ये 2012 से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थे और बिलावल भुट्टो के तर्जमान का भी इन्होंने जनाब किरदार अदा किया। उसके बाद 2016 में फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद कहा और जनाब उस वक्त की हवा के मुताबिक, क्योंकि 2016 में पीटीआई की सियासत भी अरूज पर थी और पंजाब और पाकिस्तान के अंदर खसूसन दो जमातें मद्दे मुकाबिल थी। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ थी। पीपल्स पार्टी थी वो सिंध की हद तक महदूद थी। तो 2016 में जनाब ने जो है इमरान खान का साथी मुकर्रर हुए और पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की। पीटीआई ने भी इनको वो बेशुमार इज्जत के साथ नवाजा और मुख्तलिफ ओहदों पर ये फायज रहे और 2018 में वो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वहाँ से इन्होंने कामयाबी हासिल की। दो नशिस्तों पर जनाब ने इलेक्शन जो है वो जीता, एक सूबाई नशिस्त और एक कौमी असम्बली की नशिस्त। कौमी असम्बली की नशिस्त इन्होंने पास रखी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्त थी जो जीते थे उससे इन्होंने रिज़ाइन किया। जनाब ने वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें ये काबीना का हिस्सा थे और जनाब इमरान खान के काफ़ी करीबी भी जाने जाते हैं। ये वजीर इतलात रहे, उसके बाद इनसे वजीर इतलात का कलमदान छीन कर इन्हें वजीर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया और जनाब ने वजारतों के मज़े लिए और काफ़ी हद तक ये अपनी जिसे कह लें कि बेबाक अंदाज में भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने भी अब 2023 के अंदर जो है पार्टी पर मुश्किल वक्त जब आया और गिरफ्तारियों का सिलसिला अरूज पर था और इनके अपने बयानिए की वजह से तो जनाब ने जो है वो पार्टी को खैराबाद कहा और साथ ही सियासत से भी अलहदगी अख्तियार कर ली। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये किस तरह अपने सियासी जो अलहदगी का एक बयानिया है इस पर किस हद तक कायम रहते हैं या कोई एक और जमात के अंदर ये जनाब कोशिश करते हैं जाने की। अब दूसरी जानिब चलते हैं बाबर अवान साहब की तरफ। ये भी इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं और जो सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान के उनमें इनका शुमार किया जाता है और जनाब जो है ये पाकिस्तान से इस टाइम बाहर जा चुके हैं एक निजी प्रवास के ज़रिए। इन्होंने भी अपने जो सियासी कैरियर है वो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए पार्टी बदलना जिसे कह ले, आम ज़बान में इन्हें क्या कहा जाता है ये भी आप जानते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन्होंने 1996 में शमूलियत अख्तियार की और पीपल्स पार्टी की जानिब से 2002 में इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। नाज़रीन, सबसे अहम बात कि ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टी से होकर जब एक पार्टी में आते हैं तो इनको इज्जत देने के लिए या इनका एहतराम में इनको मुख्तलिफ सीटों से नवाजा जाता है, मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा जाता है, ना कि अवामी बल्कि पार्टी में भी बेशुमार ओहदे इनको दिए जाते हैं और ये वहाँ पर फुल जिसे कह रहे प्रोटोकॉल के मज़े लेते हैं और उस वजारत को इंजॉय करते हैं। कारकर्दगी चाहे सिफर हो मगर पार्टी के अंदर जो वजारतें दी जाती हैं उससे इनके मज़े आते हैं, इनको ये इंजॉय करते हैं। लेकिन जो नज़रियाती कारकुन है जो इस पार्टी के लिए किसी भी पार्टी के लिए मारें खाते हैं, जेलें जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तकलीफ़ें हैं परेशानियां हैं उनको बर्दाश्त करते हैं, उनका हक जो है वो रौंद कर इन्हें नवाजा जाता है। तो फिर 2000 में जनाब इन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाता है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से 2006 के अंदर जनाब को सेनेटर बनाया जाता है। 2000 में जो है वो वजीर कानून भी ये रहते हैं और जरदारी के दस्ते राज समझे जाते थे। 2012 में बाबर अवान साहब को पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए सारे ओहदे वापस ले लिए गए क्योंकि उस वक्त हारिस स्टील मिल में जो है वो कुछ इल्ज़ामात इनके ऊपर लग रहे थे और कहा यही जा रहा है कि उस वक़्त के बाद हारिस स्टील मिल के इल्ज़ामात के बाद या मामलात के बाद उस वक़्त के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनके तल्लुकात जो थे वो सर्द महरी का शिकार हो चुके थे। तो इन्हें भी फिर आखिर जो है पार्टी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद जनाब 2013 में इमरान खान से मुलाकात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करते हैं। अब यहाँ पर भी हुकूमत के मज़े लेते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो इन्हें नवाजा जाता है। इमरान खान की जानिब से इन्हें मशीर बराए पार्लिमानी अमूर मुकर्रर किया जाता है और जनाब
उसके बाद ये वहाँ से रिज़ाइन करते हैं। और क्या मामला हैं कि ये इमरान खान के मुकदमात में भी और काफ़ी बेबाक हैं और एक तज्ज़िया देते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात भी काफ़ी लगते हैं करप्शन के। लेकिन खैर इस वक्त इमरान खान साहब मुश्किल में हैं और इनके जो ये साथी हैं इन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया पार्टी छोड़ने का, लेकिन मुल्क छोड़ के ये जा चुके हैं। और अब आते हैं शीरी मज़ारी साहबा की तरफ। शीरी मज़ारी साहबा ने 2008 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और ये भी काफ़ी करीबी समझी जाती थी और बड़ी एक्टिव थी। इन्हें 2013 में भी जो है पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्त है उससे नवाजा जाता है और इन्हें रुकने कौमी असम्बली बनाया जाता है। उसके बाद 2018 में इन्हें रुकने कौमी असम्बली दोबारा से मखसूस नशिस्त पर बनाया जाता है। उसके बाद इन्हें जनाब वजारत दी जाती है इंसानी हकूक़ की वजारत। लेकिन कुछ अरसा यानी कि कुछ दिन, अरसा नहीं कुछ दिन जेल में रहने के बाद 9 मई के वाक़या के बाद जनाब ये आती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पार्टी और सियासत से अलहदगी अख्तियार कर लेती हैं। यानी कि जब तक हुकूमत है तो ये सियासत करेंगे या किसी सियासी जिसकी हवा होगी उसके साथ मुंसलिक रहेंगे। अब ये दूसरी पार्टियों में जा नहीं सकते, इन्हें लेने के लिए कोई एग्री नहीं या किसी भी पार्टी ने कोई संजीदगी इख्तियार नहीं की। कुछ के लिए इस टाइम दरवाजे खुले हुए हैं, मुस्लिम लीग काफ के और जनाब पीपल्स पार्टी के, तो वहाँ पर कुछ जो है वो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन ये सियासी मौसम है, इसमें इस वक्त इस सियासी मौसम में अगर पतझड़ चल रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। अब बात करते हैं अली जैदी साहब की तरफ। जनाब जेल में जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ा दबंग अंदाज में जनाब वो दाद वसूल करते हैं पीटीआई के कारकुनान से, जब वो कहते हैं कि जी इमरान खान को छोड़ने से पहले गोली मारी जाएगी तो फिर ही इमरान खान छूटेगा। लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया। 2018 में जनाब पीटीआई के उम्मीदवार थे और एमएनए जनाब ये कौमी असम्बली से मुंतखब होते हैं और इन्हें वज़ीर आज़म इमरान जो है उस वक़्त के 2018 के इमरान खान उनकी काबीना में शामिल कर लिया जाता है और इन्हें समुद्री अमूर का जो वज़ीर है वो मुकर्रर किया जाता है। यहाँ पर बताता चलूँ कि जनाब काफ़ी दबंग अंदाज में और बेबाक अंदाज में ज़रा अपना तबसरा वगैरह पेश करते हैं और काफ़ी दबंग जाने जाते हैं। अब बात करते हैं साबिक जनाब जमात इस्लामी के कारकुन फयाजुल हसन चौहान की। जी हाँ, आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। 2002 के जनरल इलेक्शन में जनाब एमएमए की टिकट पर रावलपिंडी से मुंतखब होते हैं और चौहान साहब 2008 में फिर मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। यानी कि एमएमए और काफ लीग इन दोनों से जनाब जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद जनाब 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर रावलपिंडी से एमपीए मुंतखब होते हैं और इनको पंजाब की वजारत इत्तलात दी जाती हैं। उसके बाद इनसे उसका कलमदान छीना जाता है, इनको घर नहीं बिठाया जाता, इन्हें वजीर जेल खाना जात बना दिया जाता है और इस मनसब पर जनाब जो है वो काफ़ी हद तक इंजॉयमेंट करते हैं। और बड़े ये पिछले दिनों में देखा गया था कि बड़े जानिसार थे इमरान खान के और बड़े बड़े दावे, और जब इन्होंने देखा कि पार्टी पर इस वक्त ज़रा मुश्किल वक्त है, इन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हुए इन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। यानी कि खुद भी पार्टी छोड़ी और दूसरा लोगों को भी एक रास्ता दिखाना चाहा और इल्ज़ामात लगा दिए। सवाल ये है कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो यही पार्टी, यही रहनुमा जो है, जब आप आपके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, क्या आप वजारत कुर्बान नहीं कर पाते जो खामोश रहते हैं? जब आपके एक इख्तलाफात होना अलग बात है, मगर जब तक वजारत में रहे या पार्टी के साथ थे तो आप जानिसार थे। आप पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर इमरान खान के हक में नारेबाजी करते थे। लेकिन अब एकदम से पार्टी का मुश्किल हालात में साथ देने की बजाय ना सिर्फ छोड़ने का ऐलान करते हैं बल्कि इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब मखदूम खुसरू बख्तियार साहब। जनाब हल्का NA 177 रहीम यार खान से जनाब जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार, और 2013 में मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं। उसके बाद वहाँ पर ज़रा जनाब आप सब जानते हैं जनूबी पंजाब सूबा के महाज में ये सरगर्म थे और उसी के नाम पर इन्होंने वोट लिए और 2018 को जनाब ने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और मुस्लिम लीग के ऊपर जब हालात बुरे थे तो इन्होंने पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल हो गए
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजारत के मजे ली, लेकिन ये भी ऐलान कर चुके हैं जनाब पार्टी छोड़ने का। यानी कि ये जो सियासी परिंदे हैं, सियासी फसल, तैयार फसल पर बैठकर ना सिर्फ उस पार्टी के लिए मेहनत करने वालों के हक पर डाका डालते हैं, बल्कि उस पार्टी के जो लीडरान इन्हें लेकर आते हैं या जो लीडरान इन्हें कबूल करते हैं, ना सिर्फ उनको गलत साबित करते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत पर एक जो बदनुमा धब्बा है या दाग है वो छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम बाकी भी जो सियासी परिंदे हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर हमें और तमाम लीडरान को ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए जो इक्तदार की हवस और ताकत के नशे में अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं और जरा सा मुश्किल वक्त बर्दाश्त करने की बजाय पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हैं और पार्टी को तनहा छोड़ जाते हैं। मुश्किल वक्त में अगर कारकुनान का कोई हौसला बढ़ाता है तो वो लीडरान है, और अगर लीडरान ही इसी तरह छोड़कर चले गए तो फिर कारकुनान जो हैं वो तो खुद ब खुद ही अलहदगी और जिसे कह लें कि दूरी अख्तियार करते हुए नजर आए। बाकी जो हमारे सियासी परिंदे हैं उनकी आपको अगले व्लॉग में हकीकत बताएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।